मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग है इसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केट। ट्रेडिशनली देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, बट मॉडर्न एज is the age of globalization where consumer play a very important role and marketing strategies also have become very important। अर्थात मार्केटिंग मैनेजमेंट को हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी क्रियाएं जो बाज़ार से जुड़ी हुई होती हैं उसका करने में जो भी हम लोग को काम जो भी हम लोग करते हैं बाज़ार से संबंधित, जैसे कोई भी कस्टमर्स का जो भी डिमांड है कोई भी प्रोडक्ट का और उसको सप्लाई मार्केट में कराना और बनने से लेकर के बाज़ार में पूर्ति करने तक की जितनी भी क्रियाएं होती सभी मार्केट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें ट्रेडिशनली तो पहले मार्केट कॉन्सेप्ट ये था कि मैनेजमेंट का कि सेलिंग और मार्केटिंग एक ही चीज़ था, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता था। पर अब चूँकि बहुत परिवर्तन आ चुका है इसमें, और अब मॉडर्न एज में जब हम ग्लोबल स्तर पे हम लोग कोई भी कार्य जब कर रहे लोग, तो मार्केट का कोई विशेष स्थान नहीं रह गया है और मार्केट स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस हो गया है। कंज्यूमर को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, उसे कैसे उनको प्रोडक्ट सेल किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सब मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे इसमें मार्केट क्या है, सेलर क्या है, कस्टमर क्या है। मार्केटिंग में हम लोग तीन पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, तो अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पोटेंशियल कंज्यूमर्स हु हैव बोथ द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू बाई अ प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स और वांट्स। अर्थात मार्केट का यह कॉन्सेप्ट हुआ कि जो भी कंज्यूमर का क्षमता है उससे उनकी संतुष्टि करने के लिए जो भी उनकी इच्छा या उनकी ज़रूरत को जो सेटिस्फाई कर दे प्रोडक्ट या सर्विस, वैसे जगह या वैसी चीज़ को हम लोग मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें इसको दो तरह से हम लोग इसको मार्केट का कॉन्सेप्ट है। पहला है ट्रेडिशनल, जो पुराना या परंपरागत तरीका से इसको समझा जाए कि बाज़ार क्या है। तो इसमें मार्केट इन ट्रेडिशनल सेंस, मार्केट रेफर्स टू द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रेडिशनल सेंस में मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि बायर और सेलर एक पर्टिकुलर प्लेस में मिलते हैं जहां दोनों कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, और बायर यानी कि कस्टमर हो गया, वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करता है और सेलर होता है वो उसको प्रोडक्ट या सर्विस बेचता है और उसके बदले में वो मनी रिसीव करता है, और दोनों को ही एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज करके सेटिस्फैक्शन होता है। लोग दोनों अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करते हैं। बायर को प्रोडक्ट ले करके सेटिस्फाई होता है और सेलर को प्रोडक्ट बेच करके मनी जो रिसीव कर रहा है उसको प्राप्त करके सेटिस्फैक्शन होता है। और इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट इट डज नॉट मीन ओनली अ फिजिकल प्लेस, इट हैज़ broader meaning now because now business can be conducted from anywhere such as through internet, telephone etc. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अब मार्केट का कोई विशेष स्थान नहीं रह गया है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं रह गया है। अब बिज़नेस करना अब लोगों को सरल हो गया, वो उसका कस्टमर कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं रह गया है, वो पूरा ऑल ग्लोबल स्तर पे वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से ये बिज़नेस को किया जाता है और आसानी से लोग घर बैठे अपने प्रोडक्ट को या जहाँ चाहे वहाँ अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, द मार्केट इज़ जनरली मे बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। मार्केट को अलग अलग भागों में भी
बांटा गया है। जैसे कि पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लाइक लोकल मार्केट, स्टेट मार्केट हो गया, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेट्रा। हम लोग स्थान के आधार पे भी मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे लोकल यानी कि हो गया कि यहाँ लोकल जो जहाँ उत्पन्न हुआ और वहीं पे लोग उस प्रोडक्ट को बनाया और बेच दिया। और स्थानीय स्तर हो गया यानी स्टेट लेवल पे हो गया, यानी कि राज्य स्तर पर। इस पे एक ही राज्य में यानी कि वस्तु बनेगी और उसी राज्य में उसकी खपत हो जाएगी। नेक्स्ट है नेशनल, यानी कि पूरे अपने देश के अंदर जो बिजनेस करते हैं और सभी राज्यों में अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं, वो हो गया नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि एक जगह एक कंट्री में प्रोडक्ट का बनना और कई अन्य कंट्री में उस प्रोडक्ट को सेल करना, वो हो गया इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइक क्लॉथ मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, यूटेंसिल मार्केट एट्सेट्रा। इसके अंतर्गत यानी कि जो किसी खास वस्तु को लेकर के एक बाज़ार का निर्माण करना, जैसे कि कपड़ा बाज़ार हो गया और सब्ज़ी बाज़ार, फल का हो गया या बर्तन का, प्लास्टिक का, अलग अलग बाज़ार को प्रोडक्ट के आधार पे कैटेगराइज कर देना। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रेडेड लाइक होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट एट्सेट्रा। वस्तु को जो बेचने का वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी के आधार पर हम लोग मार्केट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसमें। यानी अधिक मात्रा में जहाँ प्रोडक्ट बेचता है लोग, होलसेलर बेचता है, होलसेल मार्केट अलग होता है, रिटेल मार्केट अलग होता है। होलसेल मार्केट में लोग बल्क में सामान रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेल मार्केट हो गया कि जहाँ रिटेलर कस्टमर को छोटे छोटे खुदरा वस्तु को बेचते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बायर इन्वॉल्व लाइक इंडस्ट्रियल मार्केट और कस्टमर मार्केट एंड सो ऑन। इसके अंतर्गत अलग अलग बायर होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ भी कहीं ना कहीं अपने वस्तुओं को निर्माण करने के लिए परचेज़ करता है, कस्टमर अपने वस्तुओं को परचेज़ करता है प्रोडक्ट को डेली डे टू डे का। तो ये सब का मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट अलग होता है और रेगुलर कस्टमर के लिए मार्केट अलग होता है। तो बिज़नेस किस टाइप का इसमें इन्वॉल्व है उसके अनुसार कस्टमर को भी कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है कस्टमर क्या होता है। कस्टमर मीन्स है पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर वह पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपने ज़रूरत का सामान या सर्विस प्राप्त करता है और उससे उसको संतुष्टि होती है। उनकी ज़रूरत का या इच्छा का जो भी सामान होता है वो प्राप्त करके उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम लोग कस्टमर कहते हैं। नेक्स्ट है सेलर और मार्केटियर, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु मेक अवेलेबल द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड ऑफर देम टू कस्टमर विथ द इंटेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग हिज नीड्स एंड वांट्स। सेलर वह व्यक्ति या वो पर्सन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वस्तु को उपलब्ध कराता है या सेवाओं को उपलब्ध कराता है, और वो सेवा किसको उपलब्ध कराता है तो कस्टमर को उपलब्ध कराता है, ताकि उनका जो कस्टमर का डिमांड है या उनका जो सेटिस्फेक्शन पूरा हो सके, उनके ज़रूरत का उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके, ज़रूरत के प्रोडक्ट को लेकर के या सर्विस को लेकर के, या उनका जो भी इच्छा है वो उसका पूर्ति किया जा सके। तो ये था सेलर का मीनिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।